हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था दावा की जो रियलिटी होती है वो सभी के सामने आ गई होती है। माफी मांगते हुए दावा बोल रहा होता है, योर मैजेस्टी वो सिर्फ एक बार के लिए माफ कर दीजिए। मैंने आपके इस फैंग नेशन के लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपका लॉयल नौकर हूँ, बस एक बार के लिए मेरे को छोड़ दीजिए। लेकिन तभी जो एम्प्रेस होती है वो दावा को मार देती है। एम्प्रेस बोल रही होती है, घोस्ट के साथ में हाथ मिलाना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, इस क्राइम के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। फिर हान वेंगवान बताते हैं कि हम यहाँ पे मास्टर किंग को बचाने के लिए आए थे। एम्प्रेस बोल रही होती है, हाँ मुझे इसके बारे में पता चला, इसी वजह से मैंने किसी को बोल दिया कि वो मास्टर किंग को निकाल के यहाँ पे लेके आ जाए। तभी जो यानलेंग होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है। यानलेंग बोल रही होती है, हानशेंग तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अपने प्रॉमिस को पूरा करा। वहीं बाहर आते हुए मास्टर किंग बोल रहे होते हैं, यानलेंग तुमने मेरे को बचा लिया। यानलेंग बोल रही होती है, डैड आपने मुझे अपने बारे में पहले क्यों नहीं बताया, अगर आपने हम लोग को पहले ही बता दिया होता तो हम आपको बचाने के लिए आगे होते ना। हानशेंग बोल रहा होता है, यार लगा कि तुम्हें बताते कैसे, ये तुम्हारी शादी केवल कल्टिवेटर के परिवार में करा रहे थे और इनके साथ में जो भी कुछ हुआ ना वो ये डिजर्व करते थे। वो तो तुम काफी अच्छी हो कि तुमने इनको बचाने का ट्राई करा, वरना अगर तुम्हारी जगह और कोई होता ना तो वो इनको सड़ने किले से छोड़ देता। मार्शल किंग बोल रहा होता है, हाँ मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दामाद शादी करने के लिए जबरदस्ती करा था, अच्छा हुआ कि तुमने जो शादी नहीं करी, अब तो वो कमीना मर भी चुका है। यानलेंग बोल रही होती है, लेकिन डैड मैंने कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको ब्लेम नहीं करा, तो फिर आखिर आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। रोते हुए मास्टर किंग बोल रहे होते, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि तूने मेरे को माफ कर दिया। यानलेंग बोल रही होती है, हाँ डैड मैंने तो आपको पहले से ही माफ कर दिया था। हानशेंग बोल रहा होता है, मास्टर किंग आपकी ये रोने की एक्टिंग ना बहुत ही गंदी है, अगर सच में इमोशनल नहीं हो तो एक्टिंग क्यों कर रहे हो, वैसे भी आपको अपने किए का पछतावा तो है नहीं। मुझे पता है कि आप एक बहुत ही घटिया फादर हो जो कि अपनी बेटी को ना सिर्फ और सिर्फ काम पढ़ने पे याद करते हो। हानशेंग की बातों को सुनने के बाद में मास्टर किंग काफी गुस्सा हो गए होते हैं। इसी वजह से हानशेंग को 698 रेजबर्ड मिल जाते हैं। मार्शल किंग सोच रहा होता है, इस बात की बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि हानशेंग मेरे को फ्यूचर में ना फादर इन लॉ बोलेगा, और वह तो मेरे को ना किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, ये बंदा खुद ही बहुत ही पावरफुल है और उतनी पावरफुल फैमिली से बिलोंग भी करता है। फिर भी ये सोच कि मेरा सन इन लॉ बनने वाला है, मेरी रूह तक आ चुकी है। ये जो पूरा दाव फैमिली वाला इंसिडेंट है ना, ये मेरे को जिंदगी में कभी नहीं भूलने देगा और लगातार मुझे अपनी एक गलती के लिए ताने सुनने पड़ेंगे। हानशेंग बोल रहा होता है, डैड हम लोगों ने मास्टर किंग को बचा लिया है, इसका मतलब हम लोग जिस काम के लिए कैपिटल आए थे ना वो काम हो चुका है, अब वक्त आ चुका है एंडलेस सी चलने का। तभी मास्टर किंग बोल रहे होते हैं, क्या एंडलेस सी। हानशेंग एक सेकंड रुको। हानशेंग बोल रहा होता है, अब क्या हुआ। मार्शल किंग बोल रहे होते हैं, हानशेंग क्या तुम यानलेंग को भी अपने साथ में लेके जा सकते हो क्या। हानशेंग बोल रहा होता है, हम लोग एंडलेस सी में ना पिकनिक पे नहीं जा रहे, हमारी जर्नी बहुत ही खतरनाक होने वाली है, यानलेंग को अपने साथ में लेके जाना बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं रहेगा। मार्शल किंग बोल रहे होते, देखो मेरे पास भी रीजन है, इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यानलेंग को लेके जाओ, अब तुम एक तरीके से हमारे लिए फैमिली मेंबर बन चुके हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बता दूं कि यानलेंग के पास में ना वाटर फिजिक है। हान वेंगवान बोल रहे होते हैं, क्या वीक वाटर फिजिक है। मार्शल किंग बोल रहे होते हैं, हाँ तुम लोगों ने सही सुना, जो यानलेंग की मॉम है ना वो एंडलेस सी से थी और उनके क्लैन में ना हर 100 साल में एक लड़की पैदा होती है जिसके पास में वीक वाटर फिजिक होती है। इन फिजिक वाले लोग के पास में ना बहुत ही कम एनर्जी होती है और नॉर्मल से अटैक से बिना इन लोगों को काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। मैं दाओ माओ की शादी यानलेंग से इसी वजह से करा रहा था ताकि इसकी बॉडी के अंदर एनर्जी है ना वो बैलेंस हो सके। दाओ माओ छोटा था ना तब वो काफी हद तक टफ मैन था, मेरे को लगता कि उसके पास में काफी सारी यंग एनर्जी होगी, लेकिन वक्त बीतता गया और टफ मैन एक पुकी बन गया, उसका इंटरेस्ट भी लड़कियों से लड़कों में आ गया था। अच्छा ही हुआ कि यानलेंग की शादी उस कच्चे से नहीं हुई, वरना इसकी बॉडी और भी कमजोर हो जाती। हानशेंग बोल रहा होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन सारी चीजों का यानलेंग की एंडलेस से जाने से क्या वास्ता, ऐसा तो है नहीं कि वो एंडलेस से जाएगी तो इसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मार्शल किंग बोल रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल इसकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। यानलेंग की जो मॉम की फैमिली है ना, उनका एक ट्रेजर एंडलेस सी में खो गया था जिसका नाम है प्राइम ओरिजिनल पर्ल, अगर तुम लोगों को कैसे भी करके वो मिल जाएगा तो यानलेंग की जो वीक फिजिक है वो ठीक हो जाएगी और फिर अपनी बॉडी के पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूज कर पाएगी। हानशेंग बोल रहा होता है, अगर इसके वाटर फिजिक में कुछ दिक्कतें हैं तो पक्का से कुछ ना कुछ तो फायदे भी होंगे ना, जैसे कि ये फायर के सामने वीक है तो ये वाटर को कंट्रोल करने में काफी अच्छी हो। मार्शल किंग बोल रहे होते हैं, हाँ बेनिफिट्स तो होने चाहिए, लेकिन मुझे इनके बारे में नहीं पता। यानलेंग की मॉम ने मुझे कभी भी वीक वाटर फिजिक के फायदों के बारे में नहीं बताया। यानलेंग बोल रही होती है, डैड आपको मेरे बारे में इतना कुछ पता था, तो जब मैं बचपन से आपको मेरे और मेरी मॉम के बारे में पूछती थी तो फिर आखिर आपने मेरे को बताया क्यों नहीं।
अब जाके मेरे को पता चल रहा है कि मेरे पास वीक वाटर फिजिक है, इसी वजह से मैं सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। मार्शल किंग बोल रहे होते मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में सब कुछ बता देता, लेकिन अभी एक बहुत ही बड़ी हार्श रियलिटी है जिसको तुम्हें फेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तुम पैदा हुई थी ना, तभी से तुम्हारी मॉम ना काफी बीमारी रहने लग गई। शायद तुम्हारे पास में वीक वाटर फिजिक थी, इसी वजह तुम्हें पैदा करने के बाद ही वो मर गई। और मुझे जितना भी कुछ पता है ना, उन्होंने मेरे को आखिरी वर्ड्स में बताया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ तब तक न बताऊं जब तक तुम पूरी तरीके से रेडी ना हो जाओ, क्योंकि ये रियलिटी जानना कि तुम वो रीजन थी जिसकी वजह तुम्हारी मॉम मरी थी, ये बहुत ही हार्श है। यानलैंग सोच रही होती है क्या मॉम मेरी वजह से मरी थी। वही हानसेंग सोच रहा होता है लगता है कि यानलैंग को पता चला कि उसके पास में ना बहुत ही वीक बॉडी है, इसी वजह से वो काफी डर रही है। मेरे को जाके उसको समझाना पड़ेगा कि वीक होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सर्वाइव नहीं कर सकती। फिर यानलैंग के पास में आते हुए हानसेंग बोल रहा होता है यानलैंग डरो मत, तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ। तभी हानसेंग को धक्का देते हुए यानलैंग बोल रही होती है हानसेंग तुम ना एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, मैं यहाँ पे डर नहीं रही बल्कि अपने मॉम के लिए गिल्टी फील कर रही हूँ। मार्शल किंग सोच रहा होता है यानलैंग ने अपने लिए बहुत अच्छा लड़का चुना है। मैं ये बात मानता हूँ कि ये लड़का ना बहुत ही बड़ा कमीना है और बहुत ही रूडली बिहेव भी करता है, लेकिन ये उतनी ही यानलैंग की केयर भी करता है। फिर मार्शल किंग बोल रहे होते हैं हानसेंग मैं यानलैंग को ना तुम्हें सौंपता हूँ, याद रखना तुम्हें प्राइम ओरिजिनल पॉल को ढूंढना है, जब तुम्हें वो मिल जाएगा तो यानलैंग बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो जाएगी। हानसेंग बोल रहा होता है मार्शल किंग तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे साथ में रहते हुए यानलैंग को कुछ भी नहीं होगा। फिर हानसेंग को मारते हुए वेंगुआन बोल रहा होता है ठीक है महान सा नीलो चलो मेरे साथ में, तुम यहाँ पे और कितना टाइम वेस्ट करोगे। आगे वो लोग अपने फ्लाइंग बोर्ड को लेकर एंडलेस सी की तरफ निकल गए होते हैं। हानसेंग बोल रहा होता है मेरे को एंडलेस सी दिख रहा है तो बहुत ही कमाल की बात है। वेंगुआन बोल रहा होता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, एंडलेस सी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ तो तुम्हें दिख कहाँ से रहा है। तभी वो किनारे पे देखते हैं कुछ 1600 मॉन्स्टर्स को जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। हानसेंग बोल रहा होता है डैड वो मॉन्स्टर्स ना सोल्जर्स को मार रहे हैं, आखिर हमें क्या करना चाहिए। तभी हानसेंग को शिप पे से फेंकते हुए वेंगुआन बोल रहे होते तुम इतने कैपेबल हो कि उन लोगों की हेल्प कर सको, जाओ फटाफट से जाके उनकी हेल्प करो। वेंगुआन और हानन भी जाते हुए बोल रहे होते हैं यानलैंग अपना ख्याल रखना, तुम 2 मिनट के लिए बोट पे ही रुको, हम पूरा का पूरा मेटा सॉर्ट करके आते हैं। यानलैंग भी बोल रही होती है सभी भी अपना ख्याल रखिएगा। नीचे उतरते हुए वेंगुआन बोल रहे होते हैं कमीने मॉन्स्टर्स, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों पे अटैक करने की। तभी हानन बोल रहा होता है डैड मेरे को यंगर ब्रदर दिख नहीं रहा, उसे तो आपने पहले ही भेज दिया था ना, तो फिर आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं। तभी हानसेंग बोल रहा होता है ब्रदर एक बार नीचे देखो, आप मेरे ऊपर खड़े हो। फिर आगे बढ़ते हुए हानसेंग बोल रहा होता है कमीने मॉन्स्टर्स, अब तुम्हारे सामने इस कहानी का मेन कैरेक्टर आ चुका है, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ तो कैसे मरना चाहोगे। वैसे तुम दिखने में तो काफी टेस्टी हो, तुम्हें मारने के बाद तुम्हें खाने में ना बहुत ही मजा आएगा। तभी हानसेंग को क्रैब जनरल की तरफ से 32,132 रेचबर्ड मिल गए होते हैं। क्रैब जनरल बोल रहा होता है साथियों आगे बढ़ो, ये हम लोग को सी फूड बोल रहा है, हमारे पहले वाले भाइयों ने इन लोगों से फाइट नहीं करी और ये इंसान ना हम लोग को खाते रहे, लेकिन वक्त आ चुका है इवॉल्व होने के बाद में इन लोगों से बदला लेने का। हमारे इवॉल्व होने के बावजूद भी ये लोग हम लोग को खाने के तौर पे देख रहे हैं, इन्हें सबक सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। जब वो हानसेंग के ऊपर अटैक करने ही वाले होते तभी बीच में सोल्जर आते हैं। सोल्जर बोल रहे होते हैं लड़के आगे मत आओ, तुम्हें नहीं पता कि ये मॉन्स्टर्स कितने खतरनाक है। लेकिन तभी हानसेंग आगे बढ़ते उन सोल्जर्स को बहुत ही इजीली हरा देता है। हानसेंग बोल रहा होता है तुम बच्चा बोल रहे हो ना, वो पावर के मामले में तुम्हारा डैड है, तो इसी वजह से थोड़ा सोच समझ के बोलो। फिर वो क्रैब मॉन्स्टर को देखते हुए बोल रहा होते तो बहुत ही टेस्टी है, इनका यूज करके मैं बहुत ही टेस्टी सी फूड बना सकता हूँ। सिस्टम मुझे यहाँ पे ना बहुत ही बड़ा केज चाहिए। तभी सिस्टम उसे एक केज दे देता है और हानसेंग एक करके उन सारे क्रैब मॉन्स्टर को अंदर डालने लगता है। हानसेंग बोल रहा होता है आज तो मेरी लॉटरी खुल गई, नॉर्मली एक भी क्रैब पकड़ने के लिए ना बहुत ही घंटों की मेहनत करनी पड़ती थी, पर ये बेवकूफ तो आगे से हमारे पास आ रहे हैं डिनर बनने के लिए। डैड और ब्रदर आप लोग ना फटाफट से इन लोगों को उठा के उस पिंजरे में डालो, मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही कमाल की चीज खिलाने वाला हूँ। वही घबराते हुए सारे क्रैब मॉन्स्टर्स बोल रहे होते ये ह्यूमन ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये हम लोग को मार नहीं रहे बल्कि पकड़ रहे हैं, लगता है कि बाद में ये हम लोग को टॉर्चर करेंगे। तभी हानसेंग आगे बढ़ के उन सभी को एक करके पकड़ने लगता है। हानसेंग बोल रहा होते ये सभी की सभी ना बहुत ही कमाल की डिशेज है जो कि नॉर्मली बहुत ही महंगी बिकती थी, पर आज ये फ्री में ही मेरे हाथों लग गए। वही सोल्जर्स बोल रहे होते आखिर ये 3 लोग है कौन, ये लोग तो मॉन्स्टर के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो हानसेंग होता है उसने उस पूरे केज को भर दिया होता है। हानसेंग बोल रहा होता है सच में इस फाइट में ना मेरी जीत हुई है। फिर हानसेंग बोल रहा होता है लिटिल एंजल तुम मुझे इतना सब कुछ दे सकती हो, तो क्या तुम मेरे को बारबेक्यू और कुछ मसाले नहीं दे सकती। लिटिल एंड बोल रही होती है मैं आपको ना बेस्ट रेस्टोरेंट के मसाले लाके दूंगी जिनसे खाना बनाने में आपको मजा ही आ जाएगा। फिर वो उसके सामने लाके बारबेक्यू और सारे के सारे मसाले रख देती है। हानसेंग बोल रहा होता है ये तो बहुत ही महंगा लग रहा है,
मैंने आज से पहले इतना महंगा बारबेक्यू मशीन नहीं देखा। वहीं उसको देखते हुए हानन को ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हानन बोल रहा होता छोटे भाई आगे ये सब कुछ क्या है। हानशेंग बोल रहा होता है बता इस चीज को ना बारबेक्यू बोलते हैं। हानन बोल रहा होता है अच्छा लेकिन आखिर ये चीज करती क्या है। हानशेंग बोल रहा होता है बता मैं आपको सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी कि आखिर ये चीज करती क्या है। बस आप ये समझ लो कि आज आपको आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट खाना मिलने वाला है। हानन सोच रहा होता है आखिर मेरे को इतनी बुरी फीलिंग क्यों आ रही है, कहीं मैं हानशेंग किसी नए प्लान में तो नहीं फंस गया ना। तभी हानशेंग उसके सामने एक क्रैब पका के रख देता है। हानन सोच रहा होता है मेरे को लगा था कि ये ऐसा कुछ तो करने वाला है, अब ये चाहता है कि मैं एक मॉन्स्टर को खा जाऊं। वही हानशेंग बोल रहा होता है बता टेस्ट तो करो, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इसको खाने के बाद में ना आपको मजे आ जाएंगे। ऐसा खाना आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। वही हानन बोल रहा होता कि इसको खाना कैसे बोल सकता है, तो मॉन्स्टर है। लेकिन जैसे ही हानन पहला बाइट लेता तो क्रैब काफी अच्छा लग जाता है। 10 मिनट बाद में उसको खाते हुए हानन बोल रहा होता है बता सच में तो बहुत ही टेस्टी है, मेरे को लगा नहीं था कि ये क्रैब इतना टेस्टी हो सकता है। वही ये सब कुछ देखते हुए बाकी सारे मॉन्स्टर्स की रूह कांप गई होती है। एक क्रैब मॉन्स्टर बोल रहा होता है तुम मेरे 7वें अंकल के 8वें बच्चे को खा रहे हो, साथ ही तुम उसके चाची मामी और भतीजी को भी खा रहे हो, तुम तो मेरे ग्रैंड मॉम की साइड के सारे खानदान को खा गए। आखिर तुम इतना सब कुछ करने के बाद में खुद को ह्यूमंस कैसे बोल सकते हो, इतने क्रूअल तो हम भी नहीं होते जितने कि तुम लोग हो। टॉर्चर करना एक बात होती है लेकिन नमक मिर्ची डाल के हम लोगों को खाता नहीं तो अलग ही हो गया। वही सोल्जर्स बोल रहे होते 3 हीरोज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए, अगर आज आप यहाँ पे नहीं आए होते ना तो हमारे बहुत सारे लोग मारे जाते। वेंगुआन बोल रहे होते आप लोग को शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे मुझे आप लोगों से नए क्वेश्चन करना था, ये जो मॉन्स्टर्स है ये बहुत ही खतरनाक है, तो फिर जो आपके कंट्री के लॉर्ड है उन्होंने इतने कम लोगों को क्यों भेजा है फाइट करने के लिए। इतने सारे सी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए कुछ तो पावरफुल लोगों को भेजना चाहिए था ना। सोल्जर बोल रहा होता है लगता है कि आपको ना हमारी कंट्री के हालातों के बारे में नहीं पता। देखिए हमारे डोंकी बॉर्डर की कोस्ट लाइन है और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली बीस्ट और सी मॉन्स्टर की तरफ से अटैक आते रहते हैं। पहले भी ये सारे अटैक हमारे ऊपर हुआ करते थे लेकिन उस टाइम पे हमारी हेल्प करने के लिए नेशनल मास्टर्स हमारे साथ थे। जब जब हम लोग के ऊपर अटैक हुआ तब तब नेशनल मास्टर ने आके हम लोग की हेल्प करी और उनके रहते हुए हमारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। उनका खौफ इतना बढ़ चुका था कि सी मॉन्स्टर उनको देखते ही भाग जाते थे। इसी वजह से मोस्टली टाइम तो हम लोग को फाइट करनी ही नहीं पड़ती थी। लेकिन कुछ दिनों पहले कुछ बहुत ही बुरा हुआ। जो हमारा घटिया क्राउन प्रिंस है ना उसने हमारे नेशनल मास्टर को हाउस अरेस्ट की पनिशमेंट दी है और जब वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो मॉन्स्टर का अटैक काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हमें तो ये पता भी नहीं है कि वो कमीना क्राउन प्रिंस नेशनल मास्टर को कब छोड़ने वाला है। और जब से इन कमीनों ने देखा है ना कि नेशनल मास्टर अटैक करने के लिए नहीं आ रहे तब से इन लोगों का अटैक डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मान लो अगर आप आज यहाँ पे नहीं आए होते तो हम सभी के सभी मारे गए होते। वेंगुआन सोच रहे होते नेशनल मास्टर ना बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है, फिर भी क्राउन प्रिंस ने उनको हाउस अरेस्ट की सजा दे दी। आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। हानशेंग बोल रहा होता है डेटा आप सोच क्या रहे हो, हम लोग को तो एंडलेस भी चलना है ना। वही वेंगुआन बोल रहे होते इस घटिया चीज को ना मुझसे दूर रखो, मैं मॉन्स्टर्स को नहीं खाने वाला। सोल्जर बोल रहा होता है हीरोज क्या आप एंडलेस जाने का सोच रहे हो क्या। हानशेंग बोल रहा होता है हाँ कोई दिक्कत है क्या। सोल्जर बोल रहा होता है हाँ एक दिक्कत तो आ रखी है, जो एंडलेस सी है ना वो पिछले कुछ सालों के अंदर काफी चेंज हो चुका है। अगर किसी बंदे ने 20 साल पहले एंडलेस सी का सफर किया और अब कर रहा है तो पक्का से इस सफर को पूरा नहीं कर पाएगा जब तक कि उस बंदे के पास में एक मैप ना हो। हानशेंग बोल रहा होता है इसका मतलब एंडलेस सी को पार करने के लिए मैप चाहिए। सोल्जर बोल रहा होता है हाँ मैंने भी अभी यही बोला, एंडलेस सी बहुत ही बड़ा है, बिना मैप के तो वहाँ पे कोई बेवकूफ ही जाएगा। हानशेंग बोल रहा होता है डैड क्या आपके पास में मैप है, ये तो बोल रहे हैं कि कोई बेवकूफ ही होगा जो कि बिना किसी मैप के ना एंडलेस सी में जाएगा। अब आप ये मत बोलना कि आप बिना उन बेवकूफ में से एक हो जो कि बिना मैप के वापस जाने की सोच रहे थे। हान वेंगुआन बोल रहे होते मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ लेकिन मेरे पास में मैप नहीं है, हम तो बिना किसी मैप के ही जाने वाले थे। हानशेंग बोल रहा होता है डैड अपना बेवकूफ और बहुत ही बड़े वाले बेवकूफ हो, बिना मैप के आप जाने की प्लान कर रहे थे। आपकी जिंदगी के तो मुश्किल से 5 साल बचे होंगे लेकिन मेरे और भाई के बारे में तो सोचिए, हम लोगों की तो पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर आपको वुड सेट का लीडर किसने बनाया। अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर आपके सेट के बच्चे ना इतने बेकार क्यों है, क्योंकि उनके लीडर का दिमाग ना काम ही नहीं करता। वही हानशेंग की बातें सुन के वेंगुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। इसी वजह से हानशेंग को 100 रेस्पॉन्ड मिल जाते हैं। हानशेंग को मारते हुए वेंगुआन बोल रहे होते हैं घटिया लड़के, आखिर कोई अपने डैड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, मेरे पास में एंडलेस सी का एक्सपीरियंस है, बिना मैप के भी मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। सोल्जर बोल रहा होता है वैसे आप लोग को पता है हमारे पास में ना एंडलेस सी का मैप है, हमारे डोंकी किंगडम का जो नेशनल ट्रेजर है ना वही उसका मैप है। हानशेंग बोल रहा होते तो कमाल की बात है। सोल्जर बोल रहा होते अभी हम लोग की जान बचाने में आप लोगों ने हमारी हेल्प करी, हो सकता है कि हमारा जो किंग है ना वो खुश होकर आप लोगों को मैप दे दे। हानशेंग बोल रहा होता अगर ऐसी ही बात है तो चलो हमारे साथ में, अभी के अभी हम तुम्हारे डोंकी किंगडम की कैपिटल जाएंगे और तुम्हारे किंग से मैप लेंगे। आगे हम देते वो लोग कैपिटल आ गए होते हैं। कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते, इस बार भी हमारे बॉर्डर के ऊपर ना बीच ने अटैक किया था।
और हमारे सोल्जर्स उन लोगों को रोकने में फेल भी हो गए थे। पता है उस टाइम पे ना हमारी हेल्प कुछ बाहर के लोगों ने करी है। इस बार तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग बिना नेशनल मास्टर के बच गए, पर हर बार ऐसा नहीं होने वाला। हमारे नेशनल मास्टर को इन बेवकूफों ने हाउस अरेस्ट में डाल दिया है। वहीं दूसरी आंटी बोल रही होती है लेकिन उनको हाउस अरेस्ट में क्यों डाला, वो तो क्राउन प्रिंस के मास्टर है ना, आखिर एक डिसाइपल अपने ही मास्टर को हाउस अरेस्ट में कैसे डाल सकता है। पहली वाली आंटी बोल रही होती है मैंने सुना है कि नेशनल मास्टर है ना कंट्री के नेशनल ट्रेजर को चुराने की हिम्मत करी थी और इस चीज के बारे में क्राउन प्रिंस को पता चल गया, इसी वजह से उनको हाउस अरेस्ट की पनिशमेंट दी गई है। हानसेंग सोच रहा होता है कि बस सच है कि नेशनल मास्टर ने इस मैप को चुराया, सच में ये एक्सेप्ट कराना बहुत ही मुश्किल है। फिर हानसेंग और बाकी सारे लोग जैसे ही पैलेस के गेट पे पहुंचते हैं, वहाँ पे क्राउन प्रिंस, सेकंड प्रिंस और एम्परर तीनों ही उनका वेट कर रहे होते हैं। एम्परर सन जियांग बोल रहे होते हमारे हीरोज फाइनली आप लोग आ गए, अगर इस बार आप लोग नहीं होते तो मॉन्स्टर्स ने काफी तबाही मचा दी होती। हानसेंग बोल रहा होता है लेकिन टेंशन मत लो, इस बार हम लोग थे, वो तो आप लोगों की किस्मत खराब है कि बहुत ही कम मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था। अगर पूरा का पूरा मॉन्स्टर किडनैप भी उठ के आ गया होता ना तो हम लोग सभी को खत्म कर देते और आपकी दिक्कतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते, पर आप लोगों की किस्मत खराब है कि मुट्ठी पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था। सन जियांग बोल रहे होते तो बहुत ही कमाल की बात है, मैं पहली बार किसी इतने स्ट्रॉन्ग बंदे से मिल रहा हूँ। हानसेंग बोल रहा होता है वैसे अगर देखा जाए एम्परर तो मैंने अभी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है, तो क्या आप इसके बदले में कुछ छोटा सा फेवर करोगे। एम्परर सन जियांग बोल रहे होते हैं मैं डोंगी किंगडम का एम्परर हूँ, इस कंट्री में ऐसा भी क्या इसके अंदर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यंग हीरो आपको जो भी कुछ मांगना है ना मांगिए, हमारा डोंगी किंगडम बहुत ही बड़ा और बहुत ही अमीर किंगडम है, हम आपकी किसी भी चीज में हेल्प कर सकते हैं। हानसेंग बोल रहा होता है मेरे को आपके एंडलेस सी का मैप चाहिए। हानसेंग सोच रहा होता है देखते हैं कि ये लोग हम लोगों को मैप दे पाते हैं कि नहीं, या फिर नेशनल मास्टर ने उस मैप को चुरा लिया है, ये न्यूज सच थी। एम्परर बोल रहे होते यंग हीरो अगर मेरे हाथ में वो मैप होता तो मैं भी कभी आपको लाके दे देता, पर अफसोस की बात तो ये है कि उस मैप को ना कुछ दिनों पहले चुरा लिया गया है और करेंटली हम लोग बिना उस मैप के बारे में इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। हानसेंग सोच रहा होता है लगता है कि जो र्यूमर्स थे ना वो बिल्कुल सच थे। सेकंड प्रिंस बोल रहा होता है फादर इन्वेस्टिगेशन की ना कोई जरूरत ही नहीं है, सभी को पता है कि नेशनल मास्टर ने इसको चुराया है। वही क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं सेकंड ब्रदर आप किसी के ऊपर बिना से डायरेक्टली इल्जाम नहीं लगा सकते, हीरोज अगर आप लोगों को जल्दबाजी ना हो तो आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रुक सकते हो, एक बार हम लोग को मैप मिल जाए उसके बाद में हम ना आप लोगों को वो दे देंगे। हानसेंग बोल रहा होते ठीक है हम कुछ दिनों के लिए तो वेट कर ही सकते हैं, पर हाँ ढूंढने में तो जल्दी करना। एम्परर बोल रहे होते हैं हाँ हीरोज हम ना बेच देंगे, वैसे आप लोगों के आने की खुशी में ना मैंने एक बैंक्वेट पार्टी रखी है, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप लोगों की सफर की थकान इस पार्टी की वजह से दूर हो जाएगी। जब तक कि वो पार्टी स्टार्ट नहीं होती आप लोग जाके रेस्ट करिए, बटलर इन हीरोज को लेके जाओ रेस्ट कराने के लिए। बटलर बोल रहा होता है ठीक है योर हाइनेस। वहीं जाते हुए सेकंड प्रिंस बोल रहा होता है फाइनली हम लोग जा रहे हैं। बिग ब्रदर ना एक बहुत ही बेकार इंसान है, उनके पास में खड़ा होने से भी ना मुझे काफी अजीब सी फीलिंग आती है। एम्परर भी बोल रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वैसे क्राउन प्रिंस तुम हमारे साथ में आ क्यों नहीं रहे, अब यह तो है नहीं कि तुम्हें बुलाने के लिए इन्विटेशन देना पड़ेगा। घबराते हुए क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है हाँ फादर मैं थोड़ी देर में आया। हानसेंग सोच रहा होते ये तीनों बाप बेटे ना बहुत ही अजीब है, मैं अपने डैड को इतना परेशान करता हूँ, उनके साथ में इतना रूडली बिहेव करता हूँ, कभी कभी रेज पॉइंट को बढ़ाने के लिए लिमिट भी क्रॉस कर देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये भाई को मेरे को सेम ही प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एम्परर और ये सेकंड प्रिंस ना क्राउन प्रिंस के ऊपर ऐसे चिढ़े जैसे कि इनकी फैमिली से बिलोंग ही ना करता हो, कुछ तो इन लोगों के बीच में बहुत ही अजीब है। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हीरोज मेरे को माफ करेगा, जो मेरे डैड है ना वो स्टेट के काम में काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, इसी वजह से वो यहाँ से काफी जल्दी चले गए, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वैंगुआन बोल रहे होते हैं कोई बात नहीं क्राउन प्रिंस मैं समझ सकता हूँ। तभी जो क्राउन प्रिंस होता है वो शर्माते हुए यानलिंग की तरफ देखने लगता है। हानसेंग सोच रहा होता है कि ये करना क्या चाहता है, तभी यानलिंग के सामने आते हुए हानसेंग बोल रहा होता है क्राउन प्रिंस आजाद को बैंक्वेट पार्टी है ना, तो पक्का से आपको बहुत सारी तैयारी करनी होगी, तो एक काम करो आप जाओ जाके तैयारी करो। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं हाँ मैं जा ही रहा था, वैसे आप लोग भी जर्नी की वजह से काफी थक गए होगे तो जाओ जाके रेस्ट कर लो। हानसेंग सोच रहा होता है यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं कि नेशनल मास्टर ने मैप को चुरा लिया, और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्राउन प्रिंस ना कहीं नेशनल मास्टर का साथ दे रहा है, किसी न किसी तरीके से उनसे कनेक्टेड तो है। जब सेकंड प्रिंस नेशनल मास्टर के बारे में बकवास करा था ना तब इसने बीच में इंटरप्ट किया था, लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ नेशनल मास्टर ही है जो कि सजाई के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो कुछ ही पता लगाना ना बहुत ही मुश्किल है। तभी जो हमारा हानसेंग होता है वो सोल्जर को चकमा देते हुए नेशनल मास्टर के घर में घुस जाता है। हानसेंग सोच रहा होता है इतनी रात हो चुकी है, इसके बावजूद भी इन लोगों ने चारों तरफ इतने सारे गार्ड को लगा रखा है, कोई भी बंदा बाहर से देख के बता सकता है कि जिस भी चीज को अंदर कैद करके रखा गया है वो चीज बहुत ही खतरनाक है, और यहाँ के एम्परर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो चीज सामने आए। फिर वो एक कमरे के पास में आते हुए बोल रहा होता है शायद से यही वो जगह है। जब वो पर्दे को हटाता है तो वो देखता है नेशनल मास्टर को जो कि बैठे होते हैं। हानसेंग सोच रहा होता है आखिर मैं इसे कैसे कंफर्म करूं कि आखिर ये बंदा कौन है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना कि ये बंदा नेशनल मास्टर ही है,
वही नेशनल मास्टर सेंस कर लेते हैं कि उनके पीछे कोई तो आया है। इसी वजह से वो हानसेंग की तरफ अपना वेपन फेंकते हुए बोल रहे होते हैं कौन है वहाँ पे। हानसेंग सोच रहा होते हैं नेशनल मास्टर तो बहुत ही खतरनाक निकले, आखिर अटैक करते हुए कौन पूछता है कि कौन है वहाँ पे। तभी नेशनल मास्टर पूछ रहे होते हैं लड़के क्या तुम्हें मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए हो। हम देखते हैं नेशनल मास्टर का नाम होता है झैंग वूजी। अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं बोल देना अपने मास्टर को कि अगली बार थोड़े से पावरफुल लोगों को भेजे, इतने कमजोर लोग मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहीं हानसेंग बोल रहा होता है बिग ब्रदर तुमने मेरे ऊपर अटैक करके बहुत ही बड़ी गलती करोगे, एक बार मेरे कपड़े तो देखो, क्या इतना महंगा कपड़ा कोई असिस्टेंट पहन सकता है क्या। वहीं नेशनल मास्टर सोच रहे होते हैं इस बंदे की बात सुनकर ना बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन बात तो सही है किसी भी असिस्टेंट के पास मना इतने महंगे कपड़े तो नहीं हो सकते। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं अगर तुम्हारे पास यहाँ पे आने का कोई पर्पज नहीं है तो यहाँ से वापस चले जाओ, ये जगह ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हुए हानसेंग बोल रहा होता है बिग ब्रदर ऐसा मत बोलिए, मैं आपके पास में क्राउन प्रिंस की तरफ से आया हूँ। तभी रुकते हुए नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं अच्छा तुम्हें क्राउन प्रिंस ने भेजा है, तुम्हें इस चीज के बारे में पहले बताना चाहिए था ना। फिर वो हानसेंग को लेकर स्टडी रूम की तरफ आगे होते हैं। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं क्राउन प्रिंस ने तुमको किस काम के लिए भेजा है, जब से मेरे को हाउस अरेस्ट किया गया है ना तब से क्राउन प्रिंस की तरफ से मुझसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया, पर पहली बार यहाँ पे किसी को आते हुए देखे मुझे बहुत ही खुशी हुई। हानसेंग सोच रहा होता जैसा कि मैंने सोचा था, इन नेशनल मास्टर और क्राउन प्रिंस के बीच में ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है जिसके बारे में मेरे को पता लगाना ही पड़ेगा। हानसेंग बोल रहा होता है मेरे 2 क्वेश्चंस है, पहले मुझे उसके आंसर चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। सबसे पहले कि ये रूमर फैल रहा है कि आपने एंडलेस सी का मैप चुराया है और इसी वजह से क्राउन प्रिंस ने आपको हाउस अरेस्ट कर दिया है, क्या ये जो रूमर फैलाया जा रहा है ये सच है। और दूसरा ये कि आपको कौन मारना चाहता है, आपने पहले मुझे बोला कि तुम भी मुझे मारना चाहते हो, इसका मतलब क्या कोई पहले भी आपको मारने के लिए आ चुका है। हानसेंग की बातों को सुनते हुए नेशनल मास्टर को उसके ऊपर शक हो गया होता है। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं एम्परर मेरे को मरवाना चाहते हैं। शॉक्ड होते हुए हानसेंग बोल रहा होता है क्या तुम्हें जो मरवाना चाहता है वो खुद एम्परर सन है, तो फिर आके तुम उसी के बेटे के पैलेस में हाउस अरेस्ट के तौर पे क्यों रह रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुम्हें मरवा देंगे। नेशनल मास्टर बोल रहे होते तुम्हारी स्टेटमेंट ना बिल्कुल ही गलत है, मैं वो नहीं हूँ जो कि मौत से डरा हुआ है, असल में क्राउन प्रिंस को डर था कि मैं उसके फादर को खत्म कर दूंगा, इसी वजह से उसने मेरे को हाउस अरेस्ट में रख रखा है। हानसेंग बोल रहा होता मुझे इस चीज के बारे में और जानना है और बताओ। नेशनल मास्टर बोल रहे होते तुम मुझसे पूछता ना कि मैंने मैप चुराया कि नहीं चुराया, तो हाँ मैंने मैप नहीं चुराया, मुझे कभी भी मैप को चुराने के लिए ना ऐसी पनिशमेंट नहीं मिलती। हानसेंग बोल रहा होता है तो फिर आखिर रीजन क्या है। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं मैप कभी चुराया ही नहीं गया, वो आज भी उस जगह पे जहाँ पे वो हुआ करता था, असल में मुझे इस कंट्री का थ्रोन चाहिए, इसी वजह से एम्परर ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया और मुझे कैद कर दिया गया ताकि फ्यूचर में मेरे को मार सके। हानसेंग बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, तुम्हें इस कंट्री का थ्रोन चाहिए कि तुम इस बात को इतना ओपनली कैसे बोल सकते हो। हानसेंग सोच रहा होता है नेशनल मास्टर कंट्री का थ्रोन हासिल करना चाहता है और इसी वजह से एम्परर नेशनल मास्टर को मारना चाहता है, यही रीजन है कि इनको हाउस अरेस्ट करके घर में भी रखा गया ताकि इनको कभी भी मार सके। हानसेंग बोल रहा होता है लेकिन आखिर तुम्हें थ्रोन चाहिए ही क्यों। नेशनल मास्टर बोल रहा होता है तुमने मुझसे 2 क्वेश्चन का बोला था और ये अब तीसरा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें मुझसे आंसर चाहिए तो पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, आखिर क्राउन प्रिंस ने तुमको यहाँ पे क्यों भेजा है और उसको मुझसे क्या चाहिए। हानसेंग सोच रहा होता है मैं तो फंस चुका हूँ, आखिर क्राउन प्रिंस को क्या चाहिए क्या नहीं मुझे कैसे पता, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही घुस आया था, मैं क्राउन प्रिंस का नाम यूज कर रहा हूँ। पावर रिलीज करते हुए नेशनल मास्टर बोल रहा होता है कहीं तूने मुझसे झूठ तो नहीं बोला ना, तुम्हारे माथे की ये सिकन नहीं बता रही है कि तुम्हें क्राउन प्रिंस ने तो नहीं भेजा। नेशनल मास्टर गुस्सा होने की वजह से हानसेंग को 390 रेस पॉइंट मिल गए होते हैं। नेशनल मास्टर बोल रहे होते तुम क्राउन प्रिंस की साइड से नहीं हो और तुम्हें मेरे सीरियस के बारे में इतना कुछ पता चल गया, अब यहाँ पे तुम्हें मारना ना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। वहीं अटैच को डॉज करते हुए हानसेंग सोच रहा होता है इस बंदे को एम्प्रेस से ना किसी चीज को लेकर दिक्कत है और ये तो मेरे को पता चल चुका है, पर बेकार बात तो ये है कि मेरे को मेन बात पता नहीं चल पाई। तभी एक डेस्क को उठाते हुए हानसेंग खुद को बचा लेता है। हानसेंग बोल रहा होता है मैं क्राउन प्रिंस का गेस्ट हूँ, मैं अभी यहाँ पे आया था, मेरे को तुम्हारे बारे में जानने की क्यूरियोसिटी मची हुई थी, वैसे अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हारे मैसेज को क्राउन प्रिंस तक पहुंचा सकता हूँ, मेरा तुम्हारी कंट्री से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं बस एक बाहर का आया हुआ गेस्ट हूँ। नेशनल मास्टर बोल रहे होते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो, फिर तो लिटिल ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्र है, मेरे मैसेज को ना भिजवा दीजिएगा। वहीं आगे हमें बैंकेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। एम्परर बोल रहे होते आज सभी का बैंकेट पार्टी में आने के लिए शुक्रिया, ये पार्टी रखी गई है हमारे हीरोज के स्वागत में, इन लोगों ने बहुत ही बहादुरी से हमारे सोल्जर्स की जान बचाई थी और ये हमारी तरफ से इन लोगों को थैंक यू बोलने का एक तरीका है, आज आप लोग दबा कर ड्रिंक करिए और एंजॉय करिए। हानसेंग बोल रहा होता है खाने पीने से क्या होगा, हम लोग को तो मैप चाहिए था, ये तो बिल्कुल वैसा ही किसी बच्चे ने तुमसे 5 रुपए की बिस्किट मांगी और तुमने उसे 1 रुपए की कैंडी पकड़ा दी, जब तक मेरे को मैप नहीं मिला था मैं ना खा पाऊंगा ना सो पाऊंगा। हानसेंग सोच रहा होता कि इस बूढ़े ने हम लोग को मैप दे दिया होता
तो इन लोगों के इस मटर से ना हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। ये बुढ़ा मैप होने के बावजूद भी झूठ बोल रहा है, इसी वजह से अब इसके साथ में इस तरीके से बिहेव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एम्परर की गुस्सा होने की वजह से हानसेंग को 208 रेज पर मिल गए होते हैं। एम्परर बोल रहा होता है, ब्रदर हानसेंग आप मजाक करने में ना बहुत ही अच्छे हो, वैसे मैंने मैप को ढूंढने के ऑर्डर दे रखे है, वो जल्दी ही मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब आपने डोंगो किंगडम के लिए ना बहुत कुछ किया है, तो हम आपको मैप मिलते ही दे देंगे, हमारा सिर्फ एक बार काम हो जाए। हानसेंग बोल रहा होता है, कौन सा काम? एम्परर बोल रहे होते, अगर आप सी मॉन्स्टर को हम लोग को कम्प्लीटली मारने में हेल्प कर दो ना, तो हम आपको मैप दे सकते हैं, लेकिन बिना इस चीज के हम आपको मैप नहीं दे पाएंगे। एम्परर सोच रहे होते, अगर ये लोग मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करते रहा तो ये थ्रोन हमेशा के लिए मेरा हो जाता और मेरे सामने कोई प्रॉब्लम भी नहीं बचती। अगर ये लोग मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर देते तो शायद मैं इन लोगों को मैप दे भी देता, पर अगर ये मेरी इतनी बड़ी हेल्प नहीं करते और ऐसा गुस्सा होकर चले भी आते हैं तो मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मुझे इसे कुछ लॉस नहीं होने वाला। चिढ़ते हुए हानसेंग बोल रहा होता है, एम्परर आखिर ये कैसा घटिया मजाक है, क्या तुम यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाहते हो? एम्परर बोल रहा होता है, लिटिल ब्रदर शांत हो जाइए, आपको तो पता ही है कि हमारी कंट्री के ऊपर सी मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं और उनसे फाइट करने के लिए हम लोग को मैप चाहिए होता है। अगर कम्प्लीटली हमारे सारे बीच नहीं मारे गए तो फिर आके हम आपको मैप कैसे दे सकते हैं? हानसेंग बोल रहा होता है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जबान के ना पक्के होंगे और जल्द से जल्द मेरे को मैप ढूंढ के दोगे। हानसेंग सोच रहा होता है, मेरे को पता है कि इस बुड्ढे के हाथों में ही मैप है, अगर मेरे को मॉम को ढूंढने की जल्दी नहीं होती ना तो मैं यहीं पे इस बुड्ढे की खटिया खड़ी कर देता और यहाँ जाने से पहले नेशनल मास्टर को यहाँ का एम्परर बना के जाता। इस बुड्ढे को दिखाता क्या कि हानसेंग से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है, फादर इन सारे हीरोज को मैं खुद गाइड करूंगा ताकि ये मॉन्स्टर से फाइट कर सके। अपनी कंट्री के लोकेशंस के बारे में मेरे को सही तरीके से पता है, अगर मैं इनको असिस्ट करूंगा तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। एम्परर सोच रहे होते हैं, जो हीरोज है ना ये बहुत ही पावरफुल है, सोल्जर्स ने मेरे को बताया था कि इन लोगों ने सारे मॉन्स्टर्स को एफर्टलेसली मार दिया था और इस बात की भी काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि ये सारे के सारे सी मॉन्स्टर्स को मार दे। अगर मैं इनके साथ में क्राउन प्रिंस को भेजूंगा ना तो सारा का सारा क्रेडिट क्राउन प्रिंस को मिल जाएगा और ये काम मैं तो नहीं होने दे सकता। एम्परर बोल रहे होते, मेरे प्यारे सेकंड प्रिंस, आपको भी ना इस मिशन के ऊपर जाना होगा और हमारे हीरोज की हेल्प करनी होगी। एम्परर सोच रहे होते, सारे मॉन्स्टर्स को मारने का मतलब है जनता का दिल जीतना और अगर मैं इस चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ क्राउन प्रिंस को भेजता हूँ तो ये बिल्कुल भी सही रहेगा। अगर सेकंड प्रिंस सामने भी जाएगा ना तो मैं बाद में बोल दूंगा कि सारा का सारा काम सेकंड प्रिंस ने किया था। सेकंड प्रिंस बोल रहा होता है, डैड मैं काफी थका हुआ हूँ, ऑलरेडी मेरे पास कंट्री में काफी सारे काम होते हैं तो इसी वजह से मेरे को नहीं जाना और आपको तो पता है ना कि सी साइड पे काफी सारे कॉमनर्स रहते हैं, अगर वहाँ पे नौबत होता तो मैं चला भी जाता। कॉमन लोगों की हेल्प करने में तो क्या ही मजा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पे बिग ब्रदर जा रहे हैं और मुझे बिग ब्रदर ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इनके साथ में जाना और हेल्प में जाना दोनों बात बराबर है। एम्परर बोल रहे होते, देखो तुम्हें अपने बड़े भाई के बारे में ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए जा रहा है, उसके पास कोई काम थोड़ी ना है। तुम उसे बिल्कुल ऐसे काउंट करे जैसे कि तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड हो, जैसे तुम बॉडीगार्ड के ऊपर ध्यान नहीं देते वैसे इसके ऊपर भी ध्यान मत देना। क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों डैड ना मेरे को बाबा काम के लिए बोलते रहते हैं, पर अच्छी बात तो ये है कि इन हीरोज के साथ में ना कमाल की ब्यूटी भी है। जब हीरोज मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहे होंगे ना तब मैं इस ब्यूटी के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूँगा और ये चीज करने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है, ठीक है डैड मैं जाऊंगा और मैं हाँ कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, वरना मैं कभी भी नहीं जाता। एम्परर बोल रहे होते हैं, मेरे प्यारे बच्चे तुम ना बहुत ही अच्छे हो, वैसे यंग हीरो जो ट्रिप है ना ये बहुत ही डेंजरस होने वाली है, क्या ये बेटर नहीं रहेगा कि आप लोग मिस यानलैंग को पैलेस में ही छोड़ दो, इसे कम से कम इनकी सेफ्टी भी ऐसे रहेगी। चिढ़ते हुए हानसेंग बोल रहा होता है, तुमने अभी क्या बोला? हानसेंग बोल रहा होता है, खतरनाक कहने से मतलब क्या है? लगता है कि यानलैंग को ना पे होस्टेज के तौर पे रखना चाहता है कि अगर हम लोगों ने मिशन कंप्लीट नहीं किया ना तो ये यानलैंग के जान पे लेके आ जाएगा। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है, भले ही हम लोग कुछ भी क्यों ना बोले लेकिन मिस यानलैंग के लिए जगह ना बिल्कुल ही अनजान है और एक अकेली वुमन को एक अनजान जगह पे रोकना मुझे सही नहीं लगता। कैसा रहेगा हम ग्रेट हीरो हान वेंगन को भी पैलेस में ही रोक दे जिससे कि मिस यानलैंग का ख्याल रख पाए। एम्परर सोच रहा होता कि इस क्राउन प्रिंस की हिम्मत कैसे मेरे को ऑर्डर देने की, वैसे अगर हमारे पैलेस में एक बंदा और रहेगा तो हम लोग को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। एम्परर बोल रहे होते हैं, क्राउन प्रिंस के पॉइंट तो बिल्कुल सही है, हीरो हान वेंगन आपका इसके बारे में क्या सोचना है? हानसेंग बोल रहा होता है, कुछ कीड़ों को मारने के लिए एक आदमी जाए या फिर 10 आदमी, बात बराबर है। देखिए आपके कंट्री में ना कोई पावरफुल बंदा नहीं है, इसी वजह से आप लोग को ये सी मॉन्स्टर ना काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ कीड़े हैं जिनको मैं और मेरा भाई ने अपने हाथों से मसल दे। आपके लोग कैबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी दुनिया कैबल नहीं है। इतनी प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। डैड और यानलैंग यहाँ पे रुक जाएंगे, बाकी उन सारे कीड़ों को ना आपके दोनों कीड़ों के साथ में मिलके हम उनको मार डालेंगे। अरे वो मेरे मुंह से ना गलती से कीड़ा निकल गया। हम आपकी दोनों प्रिंसेस को लेके उन सारे कीड़ों को मार डालेंगे। वहीं चिढ़ते हुए क्राउन प्रिंस की पूरी फैमिली सोच रही होती है कि ये जानबूझ के हम लोग को प्रोवोक कर रहा है क्या?
पहले इसने हम लोगों को कीड़ा बोला, उसके बाद में ये हम लोग को प्रिंसेस बोल रहा है और साथ ही हम लोग को ये बोल रहा है कि हमारे लोगों में दम नहीं, हम केबल नहीं है। ये तो ओपनली हम लोग को प्रोवोक करना हो गया। पार्टी खत्म होने के बाद में क्राउन प्रिंस बोल रहे होते आज की पार्टी यहाँ पे खत्म होती है, कल हम लोग को मिशन पे जाना है तो प्लीज आप लोग आराम कर लीजिए। तभी यानलैंग बोल रही होती है क्राउन प्रिंस एक सेकंड रुकिए, आपका शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए और अंकल हान को यहाँ पे रोकने के लिए। सच में आके अकेले में यहाँ पे क्या करती, मैं ना बहुत ही बोर भी हो जाती। प्रिंस बोल रहे होते मिस यानलैंग ये तो मेरा फर्ज बनता था, आपको इस चीज के लिए शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये काम करने के पीछे ना मेरे खुद के कुछ रीजंस थे। हानसेंग सोच रहा होता है ये बात तो यानलैंग से कर रहा है, लेकिन ये लगातार मेरी तरफ देख रहा है, लगता है कि इस चीज को लेकर ना इस बंदे को मुझसे बात करनी है। तभी क्राउन प्रिंस को पकड़ते हुए हानसेंग बोल रहा होता है यानलैंग तुम जाओ जाके रेस्ट करो, मुझे ना क्राउन प्रिंस से किसी चीज को लेकर बात करनी थी। फिर उन लोगों को कमरे में भेज के क्राउन प्रिंस के पास में हानसेंग आ गया होता है। हानसेंग बोल रहा होता है क्राउन प्रिंस बताइए वो क्या बोलना था। वही क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है यंग हीरो आप सच में बहुत ही स्मार्ट हो, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं आपसे जिस चीज को लेके बात करने वाला हूँ वो पूरा का पूरा मैटर ना नेशनल मास्टर के हाउस अरेस्ट से लेके है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। गुस्सा करते हुए एम्परर बोल रहा होता है वो नेशनल मास्टर अपनी औकात पार कर रहा है, मैं मानता हूँ कि उसने कुछ सी मॉन्स्टर्स को अपने दम पे भगा दिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो इस कंट्री का नया एम्परर बन गया। सभी लोगों ने उसको अपने सर पे बैठा रखा है, पता नहीं ये लोग उसको क्या समझ रहे हैं। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है फादर आप प्लीज गुस्सा मत करो, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर अगले दिन जो एम्परर होते हैं वो रूप बदल के अपने लोगों के बीच में जाते हैं। वो नोटिस करते हैं दो आंटीज को, जिसमें से पहली आंटी बोल रही होती है हमारे नेशनल मास्टर ना किसी हीरो से कम नहीं है, भले ही कितने सी मॉन्स्टर अटैक करने के लिए क्यों ना आ जाए वो उनको अकेले ही रोक देते हैं। दूसरी आंटी बोल रही होती है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमारे एम्परर तो किसी काम के ही नहीं है, जो काम हमारे नेशनल मास्टर अकेले ही कर ले रहे हैं ना वो काम हमारे एम्परर इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे। कभी कभी तो लगता है कि केबल आदमी को ही एम्परर होना चाहिए, अगर हमारे नेशनल मास्टर ही हमारे एम्परर होते तो कितना अच्छा होता ना। वही उन लोगों की बातों को सुनते हुए एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बटलर बोल रहा होता है योर मैजेस्टी हमको कुछ करना होगा, सभी लोगों की जो सोच है ना वो काफी बदल रही है, धीरे धीरे सभी लोग नेशनल मास्टर की इज्जत कर रहे हैं ना कि वो आपको भूल रहे हैं। फिर जो एम्परर होते हैं वो क्राउन प्रिंस के सामने एक मैप को फेंकते हैं। एम्परर बोल रहे होते तुम हमेशा अपने मास्टर की गुणगान करते हो ना कि वो बहुत अच्छे इंसान है, एक बार अपने आंखों से गौर से देख लो कि तुम्हारा मास्टर कितना अच्छा है। ये हमारी सिटी का एक मैप है जिसके अंदर हर चीज लोकेट करी गई है कि कौन जगह से पैलेस के ऊपर अटैक किया सकता है। पता है कोई भी ऐसे मैप क्यों बनाता है, ताकि वो अपने एम्परर को मार के उनकी गद्दी को हासिल कर सके। और तुम्हें पता है ये मैप ना मुझे नेशनल मास्टर के घर से मिला है, वही तुम्हारे फेवरेट नेशनल मास्टर जिनकी तरफदारी तुम हमेशा करते हो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये बंदा दिन पर दिन हमारे लिए काफी बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इसको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने लोगों को भी देखा उनके अंदर बिना नेशनल मास्टर को लेकर रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। अगर यही चलता रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि नेशनल मास्टर मुझे मार के मुझे रिप्लेस भी कर दे और लोग इस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर ले। इस कांटे को अब रास्ते से हटाना ही होगा। वही क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है फादर आप ऐसा नहीं कर सकते। एम्परर बोल रहा होता है तो अब तुम अपने मास्टर के लिए मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाओगे, लगता है कि तुम भी अपने मास्टर के साथ में मिले हुए हो। घबराते हुए क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है नहीं फादर मेरे कहने का ना वो मतलब नहीं था, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे डॉगी किंगडम के अंदर ना सिर्फ नेशनल मास्टर ऐसा बंदा है जो कि हेवरी रिलम पे है, अगर वो नहीं होंगे तो कौन है हमारे पास में जो कि सी मॉन्स्टर्स को भगाएगा। एम्परर बोल रहे होते तो फिर ऐसी कंडीशंस में हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते यही दिक्कत है ना कि जो नेशनल मास्टर वो आपकी गद्दी के लिए खतरा है, कैसा रहेगा हम नेशनल मास्टर को उम्र कैद की सजा दे दे, इससे हम उनको पनिश भी कर देंगे और आपके ऊपर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर आपने नेशनल मास्टर को मरवा देना तो पूरी की पूरी कंट्री आपके खिलाफ हो सकती है और अगर सी मॉन्स्टर को पता चला कि नेशनल मास्टर मर चुके हैं तो वो भी अटैक करने के लिए आ जाएंगे। इस तरीके से हम अपने लोगों से और सी मॉन्स्टर से ना खुद को बचा भी पाएंगे और आपके थ्रोन को लेके बिना वो कोई भी खतरा नहीं होगा। एम्परर बोल रहे होते तुम्हारा ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा कि तुमने कहा है। फिर नेशनल मास्टर को हाउस अरेस्ट करने के लिए फादर ने ना उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने नेशनल ट्रेजर को चुराया है। कुछ गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते क्या लगता है कि हमारे नेशनल मास्टर सारे काम कर सकते हैं, पर अगर उन्होंने मैप को चुराया नहीं होता तो उनके ऊपर इल्जाम क्यों लगता। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है तुम्हें पता है ना झूठा इल्जाम है, खुद बेचारे हमारे नेशनल मास्टर को भी नहीं पता कि मैप कहाँ पे है, उनकी बढ़ती हुई पावर से ना पक्का से एम्परर जेलस हो गए होंगे। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते मैं कभी भी ना नेशनल मास्टर से मिलने के लिए नहीं गया और इसका यही रीजन है कि डैड ने मेरे ऊपर नजर रखी थी, अगर मैं कभी भी नेशनल मास्टर से मिलने के लिए जाता ना तो उनके ऊपर ये चीज काफी ज्यादा भारी पड़ती। ऐसा भी हो सकता है कि जो फादर है ना वो अपना माइंड चेंज कर ले और वो नेशनल मास्टर के ऊपर अटैक करवा दे। तुमने पक्का से नोटिस किया होगा कि जहाँ पे नेशनल मास्टर अरेस्ट है ना वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स है, वो सारे के सारे गार्ड्स मेरे पर्सनल गार्ड्स है जिनको मैंने वहाँ पे लगा रखा है।
एक तरफ मैं डैड को ये दिखा रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ नशा मास्टर को सर दिलाने के लिए कर रहा हूँ, वहीं दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि मैं अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। पर दिक्कत तो ये आ रही है कि मैं थोड़ी टाइम के लिए ना सिटी से बाहर जाने वाला हूँ। उन सी मॉन्स्टर को मारने में ना कम से कम मेरे हिसाब से महीना भर लग जाएगा और तब तक मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। तो ऐसे में डैड के पास में अच्छा मौका होगा नशा मास्टर को मरवाने का। इसी वजह से मैंने मिस सियालने के साथ में अंकल हान वेंगन को भी रुकवा दिया। मुझे पता है कि अंकल हान वेंगन एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और साथ ही आप सभी लोग ना काफी अच्छे इंसान भी हो। उनके रहते हुए ना शायद ही कोई नशा मास्टर को हाथ भी लगा पाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्या आप अपने डैड को बोल के नशा मास्टर को बचा लोगे। हानशेंग बोल रहा होता है मैं डैड को बोल रहा कि वो नशा मास्टर का ध्यान रख ले। वैसे एक बात बोलो, तुम्हें इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी कंट्री के ना सारे लोग बहुत ही वीक है। अगर तुम्हारे नशा मास्टर को भी काउंट कर लिया जाए ना तो भी मेरे डर ना अकेले तुम्हारी पूरी कंट्री को खत्म कर देंगे। तो अगर ऐसे में मेरे डर तुम्हारे नशा मास्टर का ख्याल रखने है ना तो पूरी कंट्री में कोई भी उनका बाली बका नहीं कर पाएगा। वैसे मैं भूल गया था नशा मास्टर ने तुम्हारे लिए एक लेटर दिया था, अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तुम इसे ले सकते हो। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते लेकिन तुम्हारे पास में ये कैसे आया? जहाँ तक मैं नशा मास्टर को जानता हूँ कभी भी अपनी जगह से बाहर नहीं आएंगे और मैंने वहाँ पे सारे गार्ड को लगवा रखा है। आखिर उन सभी के रहते तुम अंदर गए कैसे? हानशेंग बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कंट्री के लोग कैबल नहीं है, मेरे से किसी पावरफुल बंदे को रोकने की एबिलिटी नहीं है उनके अंदर, इसी वजह से मैं तो काफी इजीली एंटर कर गया। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते सच में यंग मास्टर हान, आप लोगों की एबिलिटीज ना बहुत ही कमाल की है, आपकी पूरी फैमिली ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हानशेंग बोल रहा होता है वैसे फटाफट से लेटर को खोलो ना, मेरे को देखना है कि तुम्हारे नसल मास्टर है ना इसके ऊपर क्या लिखा है। उनके कमरे के अंदर एक मैप मिला जिसके अंदर कंट्री के हर एक लोकेशन के बारे में लिखा हुआ था। सच में ये तो बहुत ही खतरनाक है, मेरे को जानना है कि आखिर उनके पास मैंने सब कुछ करने का क्या रीजन था। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, मेरे को भी जानना है। साथ ही क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है मैं इस लेटर को जानता हूँ, ये ना नेशनल मास्टर का लेटर है, वो उसे अपने खास लोगों के लिए लेटर भिजवाते हैं। नेशनल मास्टर ने लिखा होता है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट रूसी, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें लेटर मिल जाएगा, तुमसे मिले हुए काफी दिन हो चुके हैं, क्या तुम ठीक हो? देखो मेरे को पता है कि तुम अभी तक ना मेरे को लेकर काफी तक कंफ्यूज होगे, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने अपने इंटेंशन को ना क्लियर करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर ये डर है ना कि मेरी नजर थ्रोन के ऊपर है तो हाँ मेरी नजर ना थ्रोन के ऊपर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली के लिए ना किसी भी तरीके का खतरा हूँ। बस तुम ये समझ लो कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे वर्ड्स को ना बिल्कुल भी गलत तरीके से नहीं लोगे और मेरी बातों को समझने का ट्राई करोगे। हानसेंग सोच रहा होते नेशनल मास्टर तो बड़ा ही अजीब आदमी है, उसने क्राउन प्रिंस के सामने एडमिट कर लिया कि उसको थ्रोन चाहिए। क्या इस बंदे को मौत से डर नहीं लगता? ये एम्परर के बेटे से बोल रहा है कि उसको थ्रोन चाहिए, वो भी उस बेटे से जिसको फ्यूचर में थ्रोन मिलने वाला है। मेरे पास में रेज पॉइंट है और मैं काफी बोल्डली एक्ट करता हूँ, लेकिन इतना बोल्ड एक्ट करने के बारे में तो मैं भी नहीं सोच सकता। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है हानसेंग बहुत ही देर हो चुकी है, कल सुबह ना हम लोग को सी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चलना है और उसके बाद में हम लोग को आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि सी लैंड पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। तुम जाओ जाके रेस्ट कर लो, मैं भी जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस हान नैन और हानसेंग को पूरे फाइट को लेकर एक्सप्लेन कर रहा होता है। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है जो सी मॉन्स्टर्स है ना वो पूरे के पूरे 3 अलायंसेस में डिवाइडेड है। इन 3 अलायंसेस के अंदर ना 5 किंग और 16 हॉल है। हमारे किंगडम के जो पास वाला हॉल है ना उसका नाम है श्रिम्प और क्रैब हॉल, जहाँ से बार बार हम लोग की तरफ अटैक आते हैं। क्रैब हॉल का जो हॉल मास्टर है ना उसकी उम्र 1000 साल है और वो हॉल मास्टर ना अपने हेवरिलम के 4th स्टेज पे अटक चुका है। तकरीबन 10 साल हो गए वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा, इसी वजह से हम लोग के पास में काफी अच्छा मौका कि हम उसे खत्म कर सके। हानसेंग सोच रहा होता है क्या हेवरिलम? एक सेकंड रुको, अभी क्राउन प्रिंस हुआ था कि नेशनल मास्टर बिना हेवरिलम पे है, लेकिन जब मैं उनके पास में गया था तो मेरे को सिस्टर ने बताया था कि वो अर्थ इलम के 4th स्टेज पे है। तो फिर आके जो नेशनल मास्टर की स्ट्रेंथ है वो कम कैसे हो गई? यहाँ पे कुछ तो अजीब चल रहा है जिसके बारे में ना मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं हानसेंग क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? हानसेंग बोल रहा होता है नहीं तुमने क्या कहा? क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है इस हॉल मास्टर को ना तुम और मैं मिलकर मारेंगे। हानसेंग बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है जो क्रैब हॉल मास्टर की स्ट्रेंथ है ना वो हेवरिलम के 4th स्टेज पे है, वहीं जो आप हो हेवरिलम से एक लेवल ऊपर फाउंडेशन रिलम पे हो। अगर आप क्रैब मॉन्स्टर से फाइट करोगे तो आप उसे काफी इजीली हरा दोगे। वहीं जो आपके बड़े भाई है हानन वो छोटे मॉन्स्टर से फाइट कर लेंगे। जब तक वो छोटे मॉन्स्टर्स को रोक के रहेंगे तब तक तो हम लोग हॉल मास्टर को मार भी लेंगे। ट्राई तो करेंगे कि हम हॉल मास्टर को कैप्चर कर पाए ताकि हम इस वॉर में पूरी तरीके से जीत जाए। हानसेंग बोल रहा होता है हाँ आइडिया ना बहुत ही अच्छा, हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। क्राउन प्रिंस अपनी आर्मी से बोल रहा होता है सभी सोल्जर्स मेरी बात को ना ध्यान से सुनो, क्योंकि हम सभी लोग पानी में जाने वाले हैं, इसी वजह सभी लोग ना वाटर अवॉइडेंस पिल खाएंगे ताकि हम लोग पानी के अंदर ना जमीन की तरह ही सांस ले पाए और मूव कर पाए।
आज तक उन सी मॉन्स्टर्स ने हमारे लोगों को मारा है। हमेशा हम ही वो बने हैं जो कि बुले हुए हैं। आज वक्त आ चुका है कि हम उन लोगों के हाथों मरे ना हर एक सोल्जर भाई का बदला ले सके। अगर यहाँ पे कोई डरपोक है उसको पीछे रुकने का मन कर रहा है तो रुक सकता है, लेकिन उन लॉबस्टर्स की छाती फाड़ के ये बताने जा रहा हूँ मैं कि उन लोगों की ना अब बुली नहीं चलेगी, क्योंकि अब हमारा वक्त आ चुका है। तो क्या तुम में से कोई डरपोक है जो कि पीछे हटना चाहेगा, या फिर एक ग्रेट हीरो बन के मेरे साथ में आगे बढ़ेगा फाइट करने के लिए? डरपोक बन के अपनी हिस्ट्री को काले अक्षरों में लिखवाएगा, या फिर आने वाली जंग में अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में लिखवाएगा और हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा? सोल्जर्स जोश में आते हुए बोल रहे होते, क्राउन प्रिंस हम मरने और मिटने के लिए तैयार है। अब वो मॉन्स्टर्स हमारे हाथों नहीं बचने वाले। हानशेंग और हाननैन सोच रहे होते, ऊपर से देखने में लगता है कि क्राउन प्रिंस ना बहुत ही वीक है और ज्यादा अपनी टफ साइड दिखाते भी नहीं है, लेकिन इनके अंदर ना काफी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है। अपने कुछ वर्ड्स का यूज करते हुए इन्होंने विजान सोल्जर्स के अंदर जान भर दी। मैं ये देख के बोल सकता हूँ कि एक अच्छे कमांडर और अच्छे लीडर है। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते वो सारे लोग श्रिम्प और क्रैब होल की तरफ पहुँच गए होते हैं। हानशेंग सोच रहा होता है मुझे इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अभी भी काफी अजीब चल रहा है। वही क्रैब होल के बाद 2 क्रैब खड़े होते हैं जो कि आज रात के डिनर के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हानन अटैक करते हुए एक क्रैब का कीमा बना देता है। रोते हुए दूसरा वाला क्रैब बोल रहा होता है तुमने मेरे बड़े क्रैब भाई को मार डाला, उसको खाना काफी ज्यादा पसंद था और तुम लोगों ने उसे कीमा बना दिया। अगर मैंने तुम लोगों का चिकन टिक्का नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी क्रैब मैन नहीं। फिर सारे सी मॉन्स्टर्स की आर्मी अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है। हाननैन बोल रहा होता है हानशेंग इनको हम संभालेंगे, तब तक तुम जाके हॉल मास्टर के ऊपर अटैक करो। हानशेंग बोल रहा होता है ठीक है ब्रदर, जा जाके अपना काम करो, तब तक मैं जाके इन लोगों को संभालता हूँ। अंदर जाने के बाद में हानशेंग बोल रहा होता है बिग ब्रदर बाकी सारे लोग ना काफी मेहनत कर रहे हैं, अब वक्त आ चुका है कि मैं भी अपनी पावर्स दिखाऊं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रैब होल के मास्टर श्रिम्प रैन को, जो कि आराम से अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। तभी एक क्रैब बोल रहा होता है हॉल मास्टर हमारे ऊपर ना घटिया ह्यूमंस ने अटैक कर दिया है और वो बहुत ही जल्दी जल्दी हमारे लोगों को मारते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तभी हानशेंग वहाँ पे आते हुए उस सोल्जर को लात मार देता है। हानशेंग उसको लात मारते हुए बोल रहा होता है घटिया होगा तुम्हारा बाप, इंसान घटिया नहीं होते। तभी हॉल मास्टर बोल रहा होता है तू कौन है? हानशेंग बोल रहा होता है वह तो मेरे काफी सारे नाम है, प्यार से लोग मुझे भाईजानी बुलाते हैं, लेकिन तुम मुझे अपनी मौत बुला सकते हो क्योंकि मैं जल्दी तुम्हें मारने वाला हूँ। हानशेंग की बातें सुनने के बाद में हॉल मास्टर काफी तक गुस्सा आ गया होता है। इसी वजह से हानशेंग को 999 रेज पॉइंट मिल जाते हैं। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है मैं डॉगी किंगडम का क्राउन प्रिंस हूँ, कमीने सी मॉन्स्टर तूने आज तक मैं काफी सारे लोगों को मारा है, इसी वजह से आज मैं अपने साथ में हीरो हानशेंग को लेके आया हूँ। अब हम सभी लोग ना तुम्हें बहुत जल्दी खत्म कर देंगे और तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि तुमने इंसानों के साथ में पंगा लेके ना कितनी बड़ी गलती करी। हम तुम्हारी बॉडी के टुकड़े करेंगे ना कि तुम उनको गिर भी नहीं पाओगे। तभी सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपका जो ओपोनेंट है ना वो फाउंडेशन एलम पे है। हॉल मास्टर बोल रहा होता है तुम इंसानों की बातें तो बहुत ही बड़ी बड़ी है, मेरे को भी देखना कि आखिर तुमने मेरे को कैसे मारते हो। हानशेंग बोल रहा होता है क्राउन प्रिंस मुझे एक बात पूछनी है, आपने बताया था कि जो हॉल मास्टर है वो हेवन एलम के 4th स्टेज पे है, लेकिन अभी मेरे सामने जो मॉन्स्टर खड़ा है वो तो फाउंडेशन एलम पे है, आखिर आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी गलत कैसे हो सकती है? क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है फाउंडेशन एलम में और हेवन एलम में ना 19-20 का फर्क है। ये बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। अपने शर्ट को फाड़ते हुए हॉल मास्टर बोल रहा होता है पूरे 10 साल तक ना हेवन एलम पे अटका हुआ था और तुम बेवकूफ इंसान बोल रहे हो कि हेवन एलम और फाउंडेशन एलम में 19-20 का फर्क है। दोनों की पावर में ना कम से कम 19-20 लाख का अंतर है। मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ, फिर मेरे को पावर लेवल के बारे में पता है, इंसान होने के बाद भी तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? हानशेंग बोल रहा होता है ब्रदर लॉबस्टर शांत हो जाओ, इतनी छोटी सी बात पे तुम्हें अपने कपड़े फाड़ने की क्या जरूरत थी? हानशेंग बोल रहा होता है जियांग बाहर आओ, लगता है कि तुम्हारे डैड को ना तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तभी जो जियांग होता है वो हानशेंग को अपनी पावर दे देता है। जियांग बोल रहा होता है मैं वही करता हूँ जो कि मेरे डैड बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म होने के बाद में हानशेंग बोल रहा होता है ठीक है किरे तुम बताओ कि तुम कैसे मरना चाहोगे? तुम्हें मारने के मेरे पास में 1000 तरीके हैं, पर मुझसे बचने का ना तुम्हारे पास में एक भी तरीका नहीं है। लॉबस्टर सोच रहा होता है आखिर इंसान इतना चेंज कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने जो बंदा खड़ा था ना वो ये है ही नहीं। इसकी पावर लेवल्स बिना अचानक से काफी ज्यादा हाई हो गई है। आगे बढ़ते हुए लॉबस्टर बोल रहा होता है इंसान भले तुम कितनी ही बड़ी बातें क्यों ना कर लो, तुम कभी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन तभी हमारा हानशेंग उसके अटैक को डॉच कर लेता है और उसके ऊपर अपने मून स्प्लिटिंग ब्लेड का यूज करता है, जिसकी वजह से लॉबस्टर वहीं पे गिर जाता है। फिर वो लॉबस्टर को उठा के उसका वॉलप्रूफ बना देता है। लॉबस्टर बोल रहा होता है मेरे को घुमाना बंद करो, मुझे उल्टी आ रही है। वही लॉबस्टर को जोर से घुमाने की वजह से उसका एक हाथ आगे क्राउन प्रिंस के हाथों में गिरता है।
तभी हानसेंग लॉबस्टर को उठा के साइड में फेंक देता है। हानसेंग बोल रहा होता है मुझे ना इससे ज्यादा मजा आता कभी नहीं आया। जैसे ही लॉबस्टर उठता है तो वो देखता है कि उसका हाथ क्राउन प्रिंस के पास है। लॉबस्टर बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया अच्छे इंसान, तुमने मेरे हाथों को बहुत ही संभाल के रखा। तुम्हें पता है इन क्लॉज के बिना ना मेरे हाथ काफी ज्यादा छोटे हो जाते हैं और फिर मुझे खुजली करने में काफी दिक्कत आती। क्योंकि तुमने मेरी हेल्प करी इसी वजह से मैं एक मॉन्स्टर होने के बावजूद बिना इंसानियत दिखाऊंगा और इस बेकार इंसान को मारने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। बाहर जाने के बाद मैं सभी को बताना कि लॉबस्टर में बिना इंसानियत होती है। लेकिन तब तक हमारा जो हानसेंग होता है वो डिमन सीलिंग टेक्निक का यूज करते हुए लॉबस्टर को कैद कर लेता है। चिढ़ते हुए लॉबस्टर बोल रहा होता है मैं तो बात कर रहा था ना, तुमने मेरे को इंटरप्ट कर दिया, फटाफट से मुझे बाहर निकलो, तुम्हें बहुत ही गलत कर रहे हो। वही हानसेंग बोल रहा होता है देखो अब तुम पकड़े गए, अब तुम्हारे बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी तुम कौन सा मुझसे फाइनल पहले जीत रहे थे, तुम पहले भी तो हार ही रहे थे ना। लॉबस्टर गुस्सा होने की वजह से हानसेंग को 1213 पॉइंट मिल गए होते हैं। चिढ़ते हुए लॉबस्टर बोल रहा होता है कि तुम्हारे नेशनल मास्टर की बात नहीं होती ना तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तभी अपने मुंह को बंद करते हुए लॉबस्टर बोल रहा होता है ये मैंने क्या कह दिया। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है तुमने अभी नेशनल मास्टर का नाम लिया, मुझे बताओ कि तुमने उनका नाम क्यों लिया, आखिर तुम्हारे और उनके बीच में कौन सी डील है। लॉबस्टर बोल रहा होता है मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, वैसे मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नेशनल मास्टर कौन है। हानसेंग बोल रहा होता है तुम्हें पे नहीं बोलोगे, तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी ना काफी बड़ी है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर तेल मसाला डाल के खाऊंगा ना तो मेरे को बहुत ही मजा आएगा और मैं तुम्हारी बॉडी को ना बहुत ही गर्म आंच पे धीरे धीरे पकाऊंगा। अगर तुम ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते और मेरा खाना नहीं बनना चाहते ना तो फटाफट से मुझे सही रियलिटी बता दो। तभी वो जो लॉबस्टर होता है अपने घुटनों पे आ गया होता है। लॉबस्टर बोल रहा होता है प्लीज मुझे मत खाना, मैं सब कुछ बताऊंगा। लॉबस्टर सोच रहा होता है मैंने रिसेंटली एक न्यूज सुनी है कि एक बंदा है जो कि ना काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर दूसरे जीवों को खाते थे, लेकिन एक इंसान ऐसा है ना जो कि हम मॉन्स्टर को भी खा रहा है। उसने मेरे चाचे के फुआ के लड़के को तेल मसाला डाल के खाया और लगता है कि जिस खतरनाक इंसान के बारे में बात हो रही थी वो और कोई नहीं लड़का है। मरना काफी बेटर है किसी का खाना बनने से। लॉबस्टर बोल रहा होता है आज से 3 साल पहले मैं कुछ इंसानों को पकड़ने के लिए जमीन पे आया था। मैं अपनी आर्मी के एक बहुत ही बड़ी हिस्से को अपने साथ में लेके आया था ताकि मैं एक पूरे इंसानों के गाँव को पकड़ के लेके जा सकूँ और काफी हद तक मेरा प्लान कामयाब हो भी गया था। मैंने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर पता नहीं कहां से वो मेरा नेशनल मास्टर वहाँ पे आ गया। वो काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने सिर्फ और सिर्फ कुछ मूव्स के अंदर ही ना मेरी आर्मी को बहुत ही खतरनाक डैमेज दे दिया। मेरे को याद है कि वो उस टाइम पे हेवन रिलम के ना 5th स्टेज पे था और उसकी कल्टीवेशन इतनी अच्छी थी ना कि वो एक ही महीने के अंदर फाउंडेशन रिलम में भी पहुंच जाता। इसी वजह से मेरी आर्मी ज्यादातर टिक नहीं पाई और सारे के सारे मॉन्स्टर्स ही मारे गए। मैं भी उस टाइम पे हेवन रिलम के 4th स्टेज पे ही था और उस नेशनल मास्टर के मुकाबले मेरी पावर थोड़ी सी कम पड़ गई। लास्ट में उसने मुझे कैप्चर कर रखा था, वो मुझे नहीं मार रहा था। हानसेंग बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, अभी तुमने बोला कि नेशनल मास्टर हेवन रिलम के 5th स्टेज पे था, लेकिन आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने उसको अर्थ रिलम के 4th स्टेज पे देखा है। अब यह तो होने से कि उसने अपनी पावर को खुद ही कम कर दिया हो और मैंने किसी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसका लेवल डिक्रीज होता हो। लॉबस्टर बोल रहा होता है लड़के कम से कम ये पूरी कहानी तो सुन लो, लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए, क्या तुम्हें नहीं पता कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। हानसेंग सोच रहा होता है मेरे क्या दिन आ चुके हैं, अब मुझे मॉन्स्टर्स मैनर्स सिखा रहे हैं। लॉबस्टर बोल रहा होता है नेशनल मास्टर ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ में एक डील करी। सच कहो तो मैं पहले उसकी डील सुनकर ना काफी ज्यादा शॉक हो गया था। मेरे को लगा कि मेरे जैसा एक लॉबस्टर मॉन्स्टर उसके लिए क्या ही कर सकता है। पहले तुम्हारे नेशनल मास्टर ने ना मुझसे कल्टीवेशन को लेकर बात करी, वो मेरे को गिना था कि मैं कैसे 10 साल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा और आगे आने वाले 10 सालों में भी ना नहीं कर पाऊंगा। मेरे को पहले आगे वो मेरे को ह्यूमिलिएट कर रहा है, इसी वजह से मैं उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। पर उसने मुझे एक बहुत ही शॉकिंग ऑफर दिया। उसने मुझे कहा कि मैं रेगुलरली तुम्हारे बॉर्डर पे अपने आर्मी को भेजा रहूंगा तो वो मेरे को जिंदा इंसान ला के देगा। मेरे को उस टाइम पे समझ ही नहीं आया कि वो सब कुछ करना क्यों चाहता है और तुम्हारे नेशनल मास्टर ने मेरे को रीजन भी नहीं बताया। बस उसने मुझे बोला कि मेरे को थोड़े थोड़े टाइम पे अपने आर्मी को भेजना है ताकि वो इंसानों को खत्म कर सके। लेकिन तब मैंने उसका फायदा उठाया, उसको बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि उनका कल्टीवेशन भी चाहिए। जिस चीज के लिए वो नेशनल मास्टर मान गया उसी कल्टीवेशन की देन है ना कि आज मैं फाउंडेशन रियलम पे हूँ, वरना तो मेरे को कम से कम 100 साल और लगते ब्रेक थ्रू करने में। उस नेशनल मास्टर की वो फाउंडेशन देने की वजह से मेरी कल्टीवेशन ना काफी तेजी से बढ़ गई। क्राउन प्रिंस सोच रहे होते हैं हाँ रिसेंटली 2-3 सालों से जो नेशनल मास्टर है ना उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रह रही है और साल 10 साल वो बीमार होते जा रहे थे। मेरे को समझ नहीं आता कि आखिर नेशनल मास्टर के साथ में हुआ क्या और आखिर वो इतने वीक क्यों होते जा रहे हैं और इतना वीक होने के बावजूद बिना कभी भी सी मॉन्स्टर से नहीं हारते थे। लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि उन्होंने सब कुछ जानबूझ के किया था। सी मॉन्स्टर उनके सामने इसी वजह से घुटने टेक रहे थे और भाग जाते थे क्योंकि वो तो उन्हीं के साथ मिले हुए थे। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है लॉबस्टर सच सच बताओ, आखिर नेशनल मास्टर ने तुम्हारे साथ में डील करी क्यों।
लॉबस्टर बोल रहा होता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम्हारे नेशनल मास्टर मेरे को कोई भी रीजन नहीं बताया था, और सच कहूँ तो मैं उस टाइम पे उनके कब्जे में था, इसी वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे पूछने की, और न ही मुझे उनसे कुछ पूछने में इंटरेस्ट था, क्योंकि भले ही वो ह्यूमंस को मारे या कुछ भी करे, जब तक मेरा फायदा हो रहा तब तक मुझे इंसानों के मैटर से कह लेने देना। हानशेंग बोल रहा होता है क्राउन प्रिंस दुखी मत हो, अब सिर्फ और सिर्फ नेशनल मास्टर है जो कि हम लोगों को ना हर एक चीज को लेकर क्लैरिफिकेशन दे सकता है, कुछ तो बहुत ही अजीब चल रहा है। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हानशेंग बोल रहा होता है रही बात इस लॉबस्टर की, तो हमारा काम इसे निकल चुका है और वक्त आ चुका है कि हम इसको इसकी जगह भेज दे। तो बताओ लॉबस्टर, क्या तुम मेरे पेट में ना चाहोगे? टेंशन मतलब मैं इतना क्रूअल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने पेट में रखूँ। तुम्हारा फॉर्म चेंज हो जाएगा लेकिन तुम्हें बाहर आने का मौका जरूर मिलेगा और तब तुम फिर से खुली हवा में सांस ले पाओगे। लॉबस्टर बोल रहा होता है मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो किसकी बातों को समझ ना पाऊँ, ये मुझे मार के खाने की बात कर रहा है और फिर मैं कैसे निकलूंगा मुझे ये भी पता है, इससे बेटर तो ये मुझे भी मार दे। तभी जो हानशेंग होता है वो लॉबस्टर को वही ब्लास्ट कर देता है। हानशेंग को बाहर आते हुए देख के हानन बोल रहा होता है क्या तुमने क्रैब होल के मास्टर को मार डाला? हानशेंग बोल रहा होता है हाँ उस कीड़े को मारना ना बहुत ही आसान था, चलिए फटाफट से वापस चलते हैं क्योंकि अब मुझे वो मैप चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं उन लोगों के वहाँ से निकलते ही डिमन सेट से कोई तो आता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हान वेंगुआन को जो कि नेशनल मास्टर से मिलने के लिए आया होता है। वेंगुआन बोल रहे होते हैं लिटिल ब्रदर मैं नेशनल मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ, वो भी प्रिंस के ऑर्डर पे। सोल्जर बोल रहा होता है अगर आपके पास में प्रिंस का टोकन है तो आप जा सकते हो। टोकन दिखाने के बाद में यानलेंग और हान वेंगुआन अंदर आ गए होते हैं। हान वेंगुआन बोल रहे होते हैं नेशनल मास्टर आपके लिए ना खाना लेके आए हैं। नेशनल मास्टर बोल रहा होता है आप लोग कौन हो, मैं तो आप लोग को नहीं जानता। वेंगुआन बोल रहा होते हैं हम लोग फैंग नेशन से यहाँ पे आए हैं, किसी मैटर में हमने भी कंट्री की हेल्प करी थी, इसी वजह से हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और प्रिंस के कहने पे हम किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने के लिए आए हैं। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।